एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं। ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं। पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए हैं और उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। हाय गाइस, माय नेम इज नील और आज हम लोग बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल में रेल दुर्घटना हुई है उसके बारे में। दरअसल पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए भीषण रेल हादसे के बाद कांग्रेस समेत अन्य अपोजिशन पार्टीज मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। अपोजिशन इस मुद्दे पर पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर लगातार हमले कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने रेलवे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी हमें बताएं कि इससे किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, रेल मंत्री या फिर आपको। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए यह मुद्दा सियासी हो गया है। आइए सुनते हैं कि विपक्षी पार्टी ने क्या बोला है। I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. Right? So this is the problem that we have back home. Responsibility the train has crashed, I'm resigning. Nobody has taken accountability of that, and if the responsibility doesn't stop at the top, then where does it stop? And it's unfortunate that we are continuing to see lots of PR being done around how he's the best railway minister. Even the best can fail. अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। आप कंप्यूटर में तो कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद ऑफिशियल हमारा काल से है, काल से हमारा पास 238 है। सियासी आरोपों के बीच आंकड़े क्या कहते हैं आइए जानते हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में हर साल 171 रेल हादसे होते थे। वहीं 2014 से 2024 तक मोदी सरकार के दौरान हर साल मात्र 68 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे ने रेलवे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने, सिस्टम को मॉडर्न बनाने और ऑपरेशनल कैपेसिटी यानी कि परिचालन क्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2000-2001 में गंभीर रेल दुर्घटना की संख्या 473 थी, जो साल दर साल कम होती गई। 2023-24 में यह संख्या मात्र 40 हो गई है। इसका मतलब है कि रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या में काफ़ी कमी आई है। सुरक्षा से जुड़े कामों पर होने वाला खर्च 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। 2004 से 2014 में ये 70,273 करोड़ रुपए था, जो 2014 से 2024 में बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे की पटरियों के मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी लगभग 2.5 गुना से बढ़ गया है। 2004 से 2014 में ये 47,000 करोड़ रुपए था, जो 2014 से 2024 तक 1,09,659 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे की पटरियों में बिल्डिंग में खराबी 87% कम हो गई है। 2013-2014 में यह 3,700 थी, जो 2023 और 2024 में घटकर मात्र 481 रह गई। रेल टूटने की घटनाएं भी 85% कम हुई है। 2013-2014 में ये 2,548 थी, जो कि अब 2023-2024 में घटकर 383 रह गई। सड़क ओवरब्रिज निर्माण की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। 2004 से 2014 यानी कि यूपीए सरकार के दौरान इनकी संख्या 4,148 थी, जो 2014 से 2024 में बढ़कर 11,945 हो गई। पुलों के रख रखाव पर होने वाला खर्चा 2 गुना बढ़ गया है। 2004 से 2014 के दौरान 3,919 करोड़ रुपए था, जो 2014 से 2024 में बढ़कर 8,008 करोड़ रुपए हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वाले स्टेशन की संख्या 3.5 गुना बढ़ गई है। 2004 से 2014 के दौरान इनकी संख्या मात्र 837 थी, जो 2014 से लेकर 2024 यानी कि मोदी सरकार में बढ़कर
964 हो गई, लगभग 3000 हो गई है। LHB कोचेस का निर्माण 15.8 गुना बढ़ गया है। 2004 से 2014 के दौरान इनकी संख्या 2337 थी मात्र, और मोदी सरकार के आने के बाद ये संख्या 36,933 हो गई। आपको बताते चलूं कि LHB कोचेस से क्या होती है। दरअसल दो तरह के ट्रेन के डिब्बे होते हैं, एक नीले रंग के जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं, और दूसरा लाल रंग का जिसे LHB कोचेस कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है ये जानते हैं। नीले रंग वाला ICF कोच स्टील से बना हुआ होता है, इसलिए इसका वजन ज़्यादा होता है। वहीं LHB कोचेस स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है, इसलिए हल्की होती है और इसका वजन ICF कोच के मुकाबले करीब 10% कम होता है। ICF कोच में एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन काफ़ी दूर जाकर रुकती है। वहीं LHB कोच में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये बेहद कम दूरी में ही रुक जाती है, इसलिए ये ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें ब्रेक लगाने पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चल रही ट्रेन 1200 मीटर के अंदर रुक जाती है। ICF कोच का सस्पेंशन LHB के मुकाबले बेहतर नहीं होता है, इसलिए इसमें यात्रा के दौरान ज़्यादा आवाज़ आती है, यात्री को झटके भी ज़्यादा लगते हैं। LHB कोच का सस्पेंशन हाइड्रोलिक होता है, इसलिए ये कम शोर करता है, साथ ही साइड सस्पेंशन भी होता है जो यात्रियों को झटके को महसूस नहीं होने देता है। ICF कोच में बिजली बनाने के लिए डायनामो लगा होता है जो ट्रेन की स्पीड को कम कर देता है। साथ ही इस कोच में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक दौड़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखी गई है। LHB बॉगी में डायनामो नहीं लगाया होता है, इसलिए इसकी रफ्तार ICF कोच के मुकाबले ज़्यादा होता है। इस ट्रेन के कोच 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक दौड़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम गति में लिमिट 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी गई। ICF कोच के रख रखाव में ज़्यादा खर्च होता है, वहीं LHB में रख रखाव में कम खर्च होता है। ICF कोच को 18 महीने में सर्विस की जरूरत होती है, जबकि LHB कोच की सर्विस 24 महीने पर होती है। उम्मीद करता हूँ आप दोनों ट्रेन की डब्बों के बीच के डिफरेंस समझ गए होंगे। तो चलिए अब मुद्दे पर वापस रुख करते हैं। नेशनल रेलवे सेफ्टी फंड यानी कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष RRSK की शुरुआत 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ की गई। इस फंड का इस्तेमाल रेलवे की सुरक्षा के लिए जरूरी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, नया करने के लिए और बेहतर करने के लिए किया जाता है। यह फंड 5 साल के लिए था। 2017-18 से 2021-22 तक RRSK के कामों पर कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2022-23 में सरकार ने RRSK को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया। इस बढ़े हुए टेन्योर में सरकारी बजट से 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ट्रेनों की सुरक्षा के लिए सेल सिस्टम यानी कि कवच प्रणाली को नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी कि राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन संरक्षण ATP सिस्टम के रूप में अपनाया गया है। यह सिस्टम लोको पायलट की मदद करती है। अगर वो ब्रेक लगाना भूल जाते हैं तो यह सिस्टम खुद ब खुद ब्रेक लगा सकता है। इससे खराब मौसम में भी ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है। अब तक 1465 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और 121 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली लागू किया जा चुका है। 31 मई 2024 तक 6,586 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग EI सिस्टम लगाई जा चुकी है। हाई डेंसिटी रूट्स पर 31 अक्टूबर 2023 तक 4,111 रेलवे किलोमीटर ट्रैक पर ऑटोमोटिव ब्लॉक सिग्नलिंग ABS लागू कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2023 तक 11,137 लेवल क्रॉसिंग गेट्स को सिग्नलों से जोड़कर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जनवरी 2019 तक सभी ब्रॉड गेज रूटों पर बिना फाटक वाले क्रॉसिंग गेट्स हटा दिए गए। लोको पायलटों की विजिलेंस बनाए रखने के लिए अब सभी लोकोमोटिव पर विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस VCD लगाए गए हैं। साथ ही कोहरे वाले इलाकों में ड्राइवरों को GPS बेस्ड सेफ्टी टूल्स FSD भी दिए गए हैं। मैंने आपके सामने पिछले 20-25 सालों के इंडियन रेलवे सिस्टम में क्या चल रहा है वो सब बताया। पहले कितने एक्सीडेंट्स होते थे और कितने जाने जाते थे UPA सरकार में, और अब BJP सरकार में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और कितने जाने जाते हैं, वो सब मैंने आपको बताया है। उसके साथ ही साथ क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाए हैं इंडियन रेलवे ने पिछले कुछ सालों में, और कितने बजट पिछले 10 सालों में बढ़ाया गया है, वो सब मैंने आपके सामने रखा। तो अब आप लोग डिसाइड करके ये बताइए, आखिरकार जो अपोजिशन पार्टीज ब्लेम कर रही है BJP सरकार को इस एक्सीडेंट के लिए, क्या ये सही है या फिर गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।